बम्बिहा गैंग को लेकर खबर है। एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। सिद्धू मूसेवाला से जुड़ी ये बड़ी खबर है और एक गैंगस्टर फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई का जो गुर्गा है वो फिलहाल गिरफ्तार हुआ है। अमेरिका से उसको गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग के गैंगस्टर्स के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 14 गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं और 12 गैंगस्टर जो है बम्बिहा गैंग के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी एनआईए ने 21 मार्च और 24 मार्च को दोनों गैंग के सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और एनआईए अब तक 38 आतंकियों और गैंगस्टर्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें खालिस्तानी आतंकी लखवीर सिंह भी शामिल हैं। 26 गैंगस्टर्स के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट और गैंगस्टर्स के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। लॉरेंस गैंग और बम्बिहा गैंग के खिलाफ ये कार्रवाई देखने को मिल रही है और बम्बिहा गैंग और लॉरेंस जो गैंग है उनके जितने भी गुर्गे हैं वो लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं और खालिस्तानी आतंकी लखवीर सिंह भी इसमें शामिल है। नितिन धीमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फिलहाल दाखिल की गई है 26 गैंगस्टर्स के खिलाफ। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, अभी तक जो पिछली बार चार्जशीट दायर हुई थी उसमें 38 गैंगस्टरों के नाम थे और इनके इंटरस्टेट ड्रग नेटवर्किंग, हथियारों की तस्करी, टारगेट किलिंग, सुपारी लेना, ये तमाम जो गैर कानूनी धंधे हैं ये सब उसमें लिप्त थे। खास करके लखवीर लंडा की बात करें, रिंदा की बात करें, अर्शदीप डल्ला हो या बराड़, गोल्डी बराड़ हो, ऐसे तमाम जो नाम है 7 इसमें से भगौड़े करार दिए गए हैं। उनके खिलाफ पीओ जो है वो जारी कर दिया गया है। अब एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है। मान लीजिए पिछली चार्जशीट में कुछ चीजें रह जाए या ऐड की जाए या नई चीजें कुछ ऐड करनी हो तो अब एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट सेपरेट से ऐड की जाती है। वो ऐड जो है ये की गई है और इसमें बम्बिहा गैंग के, क्योंकि ये जो राइवल गैंग्स है, बिश्नोई गैंग और गोल्डी बराड़ एक साथ हैं और बम्बिहा गैंग अलग है, तो बम्बिहा गैंग के भी 12-13 2 दर्जन के करीब गैंगस्टर हैं और बिश्नोई गैंग के भी, इनके भी खिलाफ भी चार्जशीट ये पूरी दायर की गई है। क्योंकि ये जो पूरा नेक्सस चला हुआ है पूरे विदेशों से यहाँ तक पैसे आने हवाला के जरिए, फिर उनसे हथियार सोफिस्टिकेटेड जो इंपोर्ट कराए जा रहे हैं, खास करके जिगाना पिस्टल्स और अन्य, तो वो सारी चीजें फिर यहाँ पर मुहैया करा के टारगेट किलिंग और रंगदारी ये सब काम ये लिप्त ये बताए जा रहे हैं। तो इन चीजों को लेकर के चार्जशीट दायर की गई है और ऐसे में आने वाले वक्त में माना जा सकता है कि और कुछ नाम भी ऐड इसमें हो सकते हैं। तो फिलहाल मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी क्योंकि उनको प्रोक्लेम ऑफेंडर भी डिक्लेयर कर दिया गया है 7 गैंगस्टर्स को और उसमें फिर भगौड़े एक किस्म का करार दे दिया जाता है। और जब रेड कॉर्नर नोटिस भी उनके जारी करने की कईयों के खिलाफ कर दिया है, आरसीएन कईयों के खिलाफ करना है, तो जिनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस होगा उन्हें फिर इंटरपोल की मदद से बाहर पकड़वाकर भारत की धरती पे भी लाया जा सकता है। जी बिल्कुल नितिन, वहीं अजरबैजान की बात करूं या फिर फिलीपींस की बात करूं या फिर पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ तक इन गैंगस्टर्स का नेक्सस जो है वो फैला हुआ है। क्या कहें, जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है 26 गैंगस्टर्स के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, चाहे बम्बिहा गैंग की हम बात करें चाहे लॉरेंस गैंग की बात करें, तो आने वाले समय में कहा जा सकता है ये कार्रवाई और बड़े लेवल पर होगी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। देखिए, एनआईए पिछले करीब 1.5 साल से सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद से लगातार इस जो कनेक्शन है इसको जांच करने में, तोड़ने में लगी हुई है। क्योंकि मूसेवाला की हत्याकांड के बाद सीधा ये सामने आया था कि जो पैसे हैं वो बाहर से भेजे गए, आईएसआई और खालिस्तानी एलिमेंट्स की तरफ से सोफिस्टिकेटेड वेपन मंगवाए गए, चाहे धर्मनजोत हो या अन्य हो, सचिन बिश्नोई हो, ये इन्होंने रिक्रूटमेंट की और वहां से हथियार भेजे और इन हथियारों के बल पर फिर आगे जो रिक्रूटमेंट लड़कों की गई थी उन्होंने फिर रेकी करके पूरा हत्या को अंजाम दिया। और जो सलमान खान है उसके घर की भी रेकी इन्होंने की थी। तो एनआईए इस पूरे लिंक को कर रही है और इससे सबसे पहले जम्मू कश्मीर में रेड्स की गई थी, उसके बाद
हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये जो पूरा एरिया है इसमें ये गैंग काफी सक्रिय है। और इस गैंग के कनेक्शन जो है, क्योंकि जहां तक ये रंगदारी इन मसलों तक थे तब तक ये देश के अंदर की बात थी, लेकिन अब क्योंकि खालिस्तान एलिमेंट से सपोर्ट मिल रहा है, गोल्डी बराड़ वहां से फंड्स भेज रहा है, वहां से टारगेट किलिंग होती है, जो पाकिस्तान में रिंदा है वहां से आईएसआई बैक करके यहां पर चीजें पहुंचाई जा रही हैं। ड्रग्स स्मगल किया जाता है, उससे पैसे लेकर के फिर हथियार स्मगल किए जाते हैं। जो अमीर लोग हैं, बिजनेसमैन, उनसे रंगदारी मांगी जाती है और वो पैसे से फिर आगे हथियार, इस तरीके की चीजें टारगेट्स किए जाते हैं। जेल में बैठ करके ही पूरा ये नेटवर्क चलाया जाता है। हाल ही में टिल्लू ताजपुरिया की जो जेल में हत्या हुई थी उसके बाद से और भी कुछ जो राइवल्स गैंग है वो काफी बढ़ गए हैं। हालांकि एनआईए पूरे तरीके से इस मामले की छानबीन कर रही है। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी अजरबैजान से सचिन बिश्नोई को, जो लॉरेंस बिश्नोई का मामा का लड़का बताया जा रहा है, तो वो उसको लेकर के आई है। तो वो सारा वहां से डील करता था, उससे कई चीजों के खुलासे इसमें हो रहे हैं। इससे पहले भी एक शख्स को फॉरेन से पकड़ करके पुलिस लाई है। अब एक और जो है कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है एफबीआई की तरफ से, धर्मजोत सिंह, उसको भी यहां पर भारत प्रत्यार्पण करके लाए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में एक पूरी जो चेन है इनकी तोड़ी जा रही है। वाकई ये एक गंभीर मुद्दा है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, आतंकी हैं, वादी कश्मीर से भी कई आतंकवादी संगठन भी इसमें जुड़े हैं, और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जो हथियार इस्तेमाल हुए वो भी ड्रोन के जरिए आए थे। इन शॉर्ट जवाब दीजिए। देखिए, बहुत ही गंभीर मसला है और इसलिए एनआईए इस पूरे मामले पर लगी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो तस्करी की, जो ड्रोन के जरिए हथियार आने हो, और ये एक चीज पर कनेक्शन नहीं किया था इन्होंने, जिस तरीके से हथियार किसी और चैनल से मंगवाए गए, जो मनी है वो कहीं और से किसी और चैनल के थ्रू आई, फिर जो गांव में बेरोजगार या इस तरीके के लोग हैं, जो नाबालिग लड़के हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई कि तुम फलानी जगह जाओ, वहां पे पेड़ के नीचे वहां हथियार होगा, वो लेना है, वहां से फिर इधर जाना है। तमाम चीजें ये जेल से बैठकर डिसाइड होता रहा। और क्योंकि इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट वहां से गोल्डी बराड़ का था, जो कि वहां खालिस्तानी एलिमेंट्स के जरिए पैसे फंड इकट्ठा करके भेज रहा है, या इसमें रिंदा का नाम आता है जो पाकिस्तान में है। तो बड़ी कार्रवाई है और 26 गैंगस्टर्स के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी ये दर्ज की गई है। एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई लगातार देखी जा रही है।